अर्जुन को इत्यादि को बताया। वहीं गोविंद भी खड़े थे। जब गोविंद ने यह सुना कि उत्तरा के गर्भ में जलन हो रही है, उन्होंने तुरंत इस स्थिति को परख लिया। तुरंत ही उन्हें पता लग गया कि अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा है और उसी ब्रह्मास्त्र के ही प्रभाव से उत्तरा का गर्भ विनष्ट होने की कगार पर है। अपधाय वचस्त्याम भगवान भक्तवत्सलः। कुंती ने कहा कि हे प्रभु, आज तक, हे दीन दयाल माधव, आज तक पूरे महाभारत में आपने हमारे परिवार की रक्षा की, हमारे 5 पुत्रों की रक्षा की। लाक्षागृह में जब दुर्योधन हमारे पुत्रों को जलाने के लिए उद्यत हुआ था, उस समय भी आपने ही उनकी रक्षा की। तो हे माधव, आज हमारे वंश के इस आखिरी चिराग की रक्षा कीजिए। माता कुंती के इस प्रकार के प्रार्थना पर गोविंद ने योग माया से उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए। अंगूठे भर का आकार बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ में ही अपनी कौमोद की गदा को इस प्रकार नचाया जिस प्रकार भगवान का सुदर्शन चलता है। कुछ लोगों ने देखा कि नहीं, भगवान सुदर्शन ही चला रहे हैं, लेकिन भागवत जी में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपनी गदा को ही घुमाया था। गदा घुमाए जिससे वहां नारायण के अस्त्र को देख करके ब्रह्मास्त्र वहीं से शीतल होकर के वापस हो गया। नारायण के प्रविष्ट होने से और ब्रह्मास्त्र के तप के कारण, ब्रह्मास्त्र इतना ज्यादा ज्वलनशील था कि राजा परीक्षित गर्भ में ही मृत प्राय हो गए। लेकिन जिसकी रक्षा हमारे गोविंद कर रहे हों, उसे कौन मार सकता है। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल नवा का कर सके जो जग बैरी होए। और आज साक्षात गोविंद उत्तरा के गर्भ में ही प्रविष्ट हो गए हैं, उत्तरा के गर्भ को बचाने के लिए। तो भला ऐसी उत्तरा के गर्भ को कौन विनष्ट कर सकता है। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को जीवित किए और उत्तरा के गर्भ से भगवान बाहर निकल आए। उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होने के कारण भगवान का एक नाम पड़ गया, उत्तरायण। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो। अब उत्तरा का गर्भ तो बच गया। उत्तरा के गर्भ के बचने के कारण सभी पांडव खुश हुए। माता कुंती भी बहुत प्रसन्न हुई। माता कुंती मगन होकर के नाच रही है। क्या कह रही है? अरे बाजी मारी गई, बाजी मारी गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मारी गई, बाजी मारी गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मारी गई। हाँ, बाजी मारी गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मारी गई, बाजी मारी गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मारी गई। उत्तरा के गर्भ में मुकुंद जो पधारे, 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 मुकुंद जो पधारे, हाँ मुकुंद जो पधारे। उत्तरा के गर्भ में मुकुंद जो पधारे, उत्तरा के गर्भ में मुकुंद जी पधारे। गुरु द्रोण पुत्र के पुरंद से निवारे, द्रोण पुत्र के पुरंद से निवारे, पुरंद से निवारे, पुरंद से निवारे, पुरंद से निवारे।
से निवारे, गुरु द्रोण पुत्र के पुरंद से निवारे, गुरु द्रोण पुत्र के पुरंद से निवारे। निहार गए हो निहार गए उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई। मुनि गर्भ में न जाते, जिनकी कृपा से मुनि गर्भ में न जाते, हाँ जिनकी कृपा से संत गर्भ में न जाते, जिनकी कृपा से संत गर्भ में न जाते। उत्तरा के गर्भ में वही प्रभु आए, उत्तरा के गर्भ में वही प्रभु आए, उत्तरा के गर्भ में आज वही प्रभु जाते, उत्तरा के गर्भ में वही प्रभु जाते। वारी वारी गई हवारी वारी गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, ओ बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उत्तरा के पुत्र बने बाके बिहारी, उत्तरा के पुत्र बने बाके बिहारी, उत्तरा के पुत्र बने बाके बिहारी, उत्तरा के पुत्र बने बाके बिहारी। भगतन के मात पिता माधव मुरारी, भगतन के मात पिता माधव मुरारी, संतन के मात पिता माधव मुरारी, संतन के मात पिता माधव मुरारी। वारी वारी गई वारी वारी गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारे हो, बाजी मार गई, ओ बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारे हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई, बाजी मार गई उत्तरा हमारी हो, बाजी मार गई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। इस प्रकार हमारे गोविंद उत्तरा के गर्भ में पहुंच करके, और जो गर्भ में चला गया वो तो पुत्र बन ही गया, इसलिए भगवान का नाम उत्तरायण हो गया। भगवान का एक नाम और क्या हो गया? उत्तरायण भगवान। बोलिए उत्तरायण भगवान की जय हो। इस प्रकार श्री माधव ने उत्तरा के गर्भ में परीक्षित की रक्षा की। समय बीतता गया, उत्तरा के गर्भ की रक्षा करके अब भगवान अपने द्वारिकापुरी को वापस लौटा है। इधर दिन बीतता गया, उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुआ। उत्तरा के पुत्र उत्पन्न हुआ तो सबसे पहले सूचना द्वारिका भेजी गई, वहां से भगवान चल पड़े। अब जब से परीक्षित जी का जन्म हुआ, उत्तरा का जो पुत्र था, जब उसका जन्म हुआ तो वो रोने के बजाय इधर उधर देख रहा है। परीक्षित जी इधर उधर देख रहे हैं। परितः इच्छित इति परीक्षितः, चारों तरफ देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? देख रहे हैं कि जो गर्भ में पीतांबरधारी हमारी रक्षा के लिए गया था वह कहाँ है। भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान को खोज रहे हैं। कुछ देर इधर उधर देखने के बाद जब परीक्षित जी ने भगवान को कहीं नहीं देखा, तुरंत रोने लगे। और जब
बच्चा पैदा हो और ना रोए तो माताओं की स्थिति क्या होती है, ये तो सब आप लोग जानते ही होंगे। जब पुत्र रोने लगा तब कुंती माता को भी कुछ हर्ष हुआ कि हाँ, हमारा पुत्र जीवित है। और चारों तरफ देखने के कारण इनका नाम परीक्षित भया। वैसे परीक्षित जी का असली नाम जो पांडवों द्वारा रखा गया वो विष्णुरात था। विष्णुराग्यत इति हिता विष्णुरातः। भगवान विष्णु के चरणानुरागी होने के कारण धर्मराज युधिष्ठिर ने उत्तरा के पुत्र परीक्षित का नाम विष्णुरात रखा। परीक्षित बहुत ही प्रतापी, विद्वान, धर्मज्ञ और समय व्यतीत होता गया। एक दिन विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए और कहने लगे, हे भैया, जिन पांडवों ने आपके समूचे खानदान को नष्ट कर दिया और आप अपने अहंकार बस कुछ नहीं कह पाए, आपके ही कारण ये सब करना हुआ है। आपके ही दोष से महाभारत हुआ। देखो भैया, महाभारत करवा दिया है तो ये लाइट वाले। बोलिए।